Welcome to my channel. प्रिय भारतवासियों, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की इस पावन बेला पर आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू प्रचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार राधाकृष्णन के कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का सोचा। इसे लेकर जब वे उनसे अनुमति लेने पहुंचे तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा। इसके बाद से ही 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतन्नी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर स्थित है। यह ग्राम 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में यह तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। डॉक्टर राधाकृष्णन का पिता का नाम सर्वपल्ली विरासमिया और माता का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतन्नी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र में एमए का उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों का प्रशंसा की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन का विवाह शिव कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। उनकी पत्नी शिव कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा में अच्छा अधिकार था और वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। उसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए, लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो कि क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग हिंदूवादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे और उनका आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधाकृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों का प्रशंसा की गई। शिकागो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालय की भांति कोलंबो और लंदन विश्वविद्यालय ने भी उन्हें अपनी अपनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया। इन महत्वपूर्ण उपाधि पर रहते हुए भी उनका मन सदैव अपने विद्यार्थियों और संपर्क में आने वाले लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर रहता था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया
क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर रहते थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी न था। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था के कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत के पद पर रहे। उन्होंने भारत और रूस की मित्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इन महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया और सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश को अपना अमूल्य सेवा प्रदान की। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके बारे में गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्मदिवस शिक्षकों के लिए समर्पित किया। अब हम महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ विचारों का अध्ययन करेंगे। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन का आध्यात्मिक अर्थ समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचारों की आज़ादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। एक बार फिर आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। एक उत्तम शिक्षा पद्धति ही देश को समग्र विकास प्रदान कर सकता है। शिक्षादान महादान। जय हिंद, जय भारत।